आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो एग्जाम का प्रिपरेशन है वो भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल मैं आज आपको बताने वाला हूं ना कि आप फॉर्मल लेटर जब भी लिखते हैं ना उसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से आप जो है वो बिल्कुल इजी वे में बिना रटे कोई भी चीज कैसे आप लिखेंगे। ठीक है, और मैं जो आपको स्टेप बता रहा हूं वो यदि आप फॉलो कर लें तो आपके ये जो 5 मार्क्स है ना वो बिल्कुल कंफर्म है, आपके एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीका मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है, हाँ एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, ये दोनों में आप देखेंगे सीबीएसई बोर्ड में भी आता है 10th और 12th में फॉर्मल लेटर लिखने के लिए। ठीक है, और यूपी बोर्ड में आप देखेंगे तो 10th में तो नहीं आता बट 12th में आता है। तो ये यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, दोनों के लिए बिल्कुल आप एकदम ये बिल्कुल रिलेवेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ मैं आपको बता देता हूं कि देखो मैं इस तरीके से बिल्कुल मैं आपको लिख के भी बताने वाला हूं, बिल्कुल एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं आपसे फॉर्मेट भी डिस्कस करूंगा बिल्कुल अच्छे से, मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आया हूं, बिल्कुल मैं लिख लिख के बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जानना पता है क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जानना है ना आपका फॉर्मेट, कि व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग फॉर्मल लेटर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब फॉर्मेट लेटर लिखते हैं ना उसका फॉर्मेट क्या, क्योंकि एग्जामिनर यदि इंप्रेस होगा ना तो वो आपके दो ही चीज है, एक तो फॉर्मेट और दूसरी बात होती है बॉडी। उसका कैसे बॉडी को लिखेंगे बिल्कुल मैं इजी तरीका आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले फॉर्मेट। देखो सबसे पहले जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो सबसे ऊपर ना सेंडर्स रेसिडेंट डालना आपको। अब सेंडर रेसिडेंस का मतलब सिंपल सा है भाई कि जो लेटर को लिख रहा है ना उसका एड्रेस होगा सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या डाल देना, ये देखो सेंडर्स एड्रेस आपको डाल देना। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा काम क्या कर देना भाई, उसके बाद से ना आपको एक लाइन की क्या लेनी है, स्पेस, और एक लाइन स्पेस लेने के बाद से आपको क्या डाल देना, डेट। ये तो बिल्कुल भूलना नहीं है आपको, डेट। ठीक है, मतलब हाँ स्पेस छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या डालना है, जो सेंडर्स का जो भी लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस डाल देना, फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, वो क्या लिखेंगे, डेट। भाई कई लोग कंफ्यूज होते हैं, भैया डेट कौन सा डालेंगे, जिस दिन आप लेटर को लिख रहे हो ना वही वाली डेट आपको डालना है। अब कई लोग डेट में भी कंफ्यूज होते हैं, कई लोग कहते हैं भाई कि डेट में भी डालते हैं लोग ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे लिख देंगे नंबर और फिर से ऐसे लिखेंगे। भाई ये वाली फॉर्मेट आप कभी भी यूज ना करें, क्योंकि ऐसे यदि आप फॉर्मेट यूज करेंगे ना तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो लिखना क्या है भाई, कुछ नहीं। आप देखो आपको जो भी डेट होगा ना आप ऐसे लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद से जो भी ये मंथ होगा ना उसका नंबर नहीं डालना, इसका डायरेक्ट आपको क्या डाल देना है, नेम डालना है, जैसे 18 जनवरी। फिर आप ऐसे करके चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो आगे। ठीक है, नहीं तो 2024 आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये चीजें हो गई भाई। उसके बाद से पता है क्या आता है, उसके बाद से आ जाता है ना रिसीवर्स नेम। अब ये रिसीवर्स नेम का मतलब ये है कि लेटर लिख किसको रहे हो भाई। ठीक है, अब उसका नाम आ जाएगा। जैसे मान लो भाई अब आपने क्या लिखा है, आपने लिख देना किसी एडिटर को, तो आपको क्या लिख देना भाई, आपको ऐसे यूज कर देना है कि मान लीजिए आपने एडिटर को लिखा तो आप लिख देंगे द एडिटर। ठीक है, अब मान लीजिए आपको किसी कमिश्नर को लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि द कमिश्नर। ठीक है, अब ये जो भी होंगे उसका वो तो नाम दिया ही रहेगा, आप ऐसे लिख देंगे जो भी होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, लिख देंगे। वही होता है क्या आपका रिसीवर्स नेम। ठीक है भाई, इतनी हो गया बात। अब देखो कह रहा है कि रिसीवर्स रेसिडेंट, अब इनका रेसिडेंट डालना। देखो इनका रेसिडेंट का मतलब मान लो अब ये जो आपका एडिटर होगा, ये जो आपका कमिश्नर होगा, ठीक है, ये जहां पे पोस्टिंग होगा, ठीक है, जहां पे भी ये वर्किंग है इस टाइम प्रेजेंट टाइम, वो वाला एड्रेस आपको क्या कर देना है, नीचे डाल देना। ये सारी बातें अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, एक एक चीज दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये लेकिन इतना याद रखिएगा, आप सबसे पहले क्या डालना है, सेंडर्स एड्रेस, फिर आपको एक लाइन स्पेस लेके क्या कर देना, डेट डाल देना, फिर से स्पेस लेना है आपको, और फिर आपको क्या डाल देना, रिसीवर्स नेम डालना, और उनका क्या डाल देना, रेसिडेंट डाल देना। ठीक है, उसके बाद से फिर आपको एक लाइन का क्या करना, स्पेस लेना, और फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे। भाई देखो सब्जेक्ट में क्या लिखना है कि आप जो है ना लेटर में किसके बारे में बात करने वाले हैं, आखिर में आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या लिखते हैं सब्जेक्ट में भाई। और एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ, ये आपका 6 से 10, ठीक है, ऐसे लिख दो आप 6 से 10, यानी आप देखेंगे 6 to 10 ही वर्ड में होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 से 10 वर्ड होना चाहिए आपका। ठीक है, ऐसे क्या कर देना आपको,
आगे हम क्या करेंगे, ये किसमें लिखेंगे भैया, सब्जेक्ट में लिखेंगे। भाई सब्जेक्ट में ये चीजें हो जाएंगी कि आप लिखेंगे किसके बारे में बात करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको लिख के दिखाने वाला हूँ, ठीक है, आगे आ जाओ। फिर बात आती है सैल्यूटेशन का। अब कई लोग सैल्यूटेशन नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में सैल्यूटेशन क्या होता है, मैं समझा देता हूँ। देखो भाई, सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सैल्यूटेशन का मतलब आप जो लिखते हो ना ऐसे डियर सर, ठीक है, या फिर आप लिखते हो ऐसे रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, तो यही सारे आपके क्या वर्ड है, यही सब आपके पता है क्या सैल्यूटेशन है। तो उसके बाद से क्या कर देना, आपको सैल्यूटेशन लिख देना, ठीक है। फिर आता है मेन बॉडी। भाई यही से नंबर मिलता है आपको सबसे ज्यादा, समझो। अब बॉडी लिखने में ना बहुत लोगों को दिक्कत होता है, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि आपको बॉडी कैसे लिखना है। इसको छोटे छोटे पार्ट में आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, ठीक है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, देखो बॉडी को छोटे पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये है कि सबसे पहले पता है इसका क्या लिख देना, इंट्रोडक्शन, ठीक है भाई। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना, इंट्रोडक्शन लिख देना। अब आप इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखना। आप कहोगे सर इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, भाई इंट्रोडक्शन तो क्वेश्चन में ही दिया रहता है, मैं समझाता हूँ। देखो जब इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे कि आप ना किस चीज के बारे में लेटर लिखने वाले हैं, ठीक है, आगे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम है, कौन से प्रॉब्लम्स के बारे में आप बात करने वाले हैं, क्या वो चीज है जिसके बारे में आप बात करेंगे, वही चीजें आपको क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। तो ये पहला याद रखिएगा। देखो बॉडी को भी आप छोटे पार्ट में यूज आप तोड़ लें। हाँ एक चीज और मैं समझाता हूँ, ठीक है, अच्छा एक मिनट आगे देखो। फिर आपको इंट्रोडक्शन डालने के बाद से क्या कर देना है, आपको लिख देना पता है क्या, प्रॉब्लम। कि अब इंट्रोडक्शन आपने बता दिया कि भैया हम किसके बारे में लिखेंगे, ठीक है, तो अब आपको लिख देना प्रॉब्लम आपका, कि मतलब आपकी समस्या क्या है, ठीक है। अब ये समस्या लिखने के बाद से क्या कर देना है, थर्ड वाले में आप समझो, आप अपना पता है क्या कर देना, आप अपना एक ना उसमें एडवाइस दे दो, ठीक है। अब एडवाइस का मतलब क्या, अच्छा इसको ऐसे लिख लो, अब एडवाइस तो ये गलत हो जाएगा, आप ऐसे इसको लिखो ये हटा लो, पीसेस ऑफ एडवाइस, ठीक है, पीसेस ऑफ एडवाइस होगा, ठीक है भाई। अब कहने का मतलब सिंपल है यार, समझो, इतना ध्यान नहीं देना है, ग्रामर थोड़ी पढ़ रहा है यहाँ पे। मतलब आप अपना ना सलाह देना आपको, ठीक है, आपको एडवाइस देना, ठीक है। एडवाइस का मतलब ये चीज है कि आपको कुछ सलाह देना है कि क्या किया जाना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाए। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए इस प्रॉब्लम को आपके माइंड में क्या एडवाइस है, आप क्या सलाह देंगे। भाई 3 पॉइंट हो गया, और लास्ट में देखो 4। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, लास्ट में हो जाता है आपका ना रिक्वेस्टिंग लाइन। भाई ये इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आप ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। ऐसे आप लेटर लिख दो, देखो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। फाइनली आपको क्या दिखना है, रिक्वेस्टिंग लाइन। रिक्वेस्टिंग लाइन का मतलब आप रिक्वेस्ट करें कि मतलब वो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। भाई अब कितना आप देखेंगे, यदि आप इसको पार्ट यानी 4 पार्ट में आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया पूरे बॉडी को। भाई आपको ना 100 वर्ड में ही लिखना है, 100 से 100 मतलब 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है आपको लेटर को। तो अब आप 4 वर्ड में यदि आप डिवाइड कर दिए, तो आप देखेंगे ना इसको मुश्किल से आप 20-20 वर्ड लिखेंगे ना एक में। 20 में आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, 20 में प्रॉब्लम, 20 में एडवाइस, और ये रिक्वेस्टिंग लाइन तो फिर भी मान लो 10 में हो गया, तो भी आपका लेटर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर ले बॉडी को। तो फिर आप याद कर लें इसको कि बॉडी में आपको लिखना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, फिर आपको क्या देना है, प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम के बाद से अपनी एडवाइस देना है कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से लास्ट में क्या करेंगे, रिक्वेस्टिंग लाइन, और फिर लास्ट में आएगा सेंडर्स नेम। सेंडर्स नेम का मतलब आप लास्ट में ऐसे लिखते हैं ना ऐसे कि योर सिंसियरली, ठीक है, ये वाला लाइन। तो योर सिंसियरली, यहाँ पे नीचे अपना नाम या तो दिया रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में कि क्या कौन है आप, तो यहाँ पे ओ वाली नाम को क्या कर देना, ऐड कर देना, ठीक है भाई। इतनी बातें आई नो कि आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ एक चीज और मैं आपको ऐड करना चाहूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो भाई इंट्रोडक्शन लिखना ना, इंट्रोडक्शन जैसे ही आपका कंप्लीट होता है एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन छोड़ के फिर प्रॉब्लम लिखना। आप प्रॉब्लम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर एक लाइन छोड़ के आपको क्या कर देना है, आप देखेंगे तो फिर आपको एडवाइस देना है, ठीक है। एडवाइस जब हो जाएगा फिर एक लाइन छोड़ना है, और फिर आपको क्या लिखना है, रिक्वेस्टिंग लाइन, मतलब पैराग्राफ बना के लिखना है। यानी फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, सेकंड में आपकी प्रॉब्लम, और थर्ड में आपका क्या हो जाएगा, एडवाइस वगैरह, ठीक है। और फाइनली लास्ट में क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टिंग लाइन। आई होप आपको इतना क्लियर है। और मैं अब आपको पहले सबसे ना क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, फिर मैं एक एक चीज को इंप्लीमेंट करके बताता हूं, ठीक है भाई, मजा आने वाला। देखो अब ये क्या कह रहा है कि यू आर पेन्ड, मतलब आपको बड़ा तकलीफ हुआ है, और टू सी दैट इन योर सिटी, मतलब आप अपने सिटी में आपने देखा, उससे आपको बहुत तकलीफ हुआ। क्या देखा आपने
कि देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर क्लीनिंग अप ड्रेन्स, कि आपने देखा कि आपके सिटी में, ठीक है, जो ड्रेन्स हैं, जो नालियां है ना गंदी गंदी, उनको क्लीन करने का कोई प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं है। इस चीज को देख के आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ, समझना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि देयर आर हीप्स ऑफ एक्यूमुलेटेड गार्बेज, वहां पे बहुत ढेर सारे ना इकट्ठे हुए हैं कचड़े, जो बहुत बेकार है, मतलब बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकते हैं, बीमारी वगैरह फैल सकता है, ठीक है। तो आपने वहां पे देखा ढेर सारा है, और क्या था, एंड स्टैग्नेंट वाटर, और जो गंदा गंदा पानी है ना वो जमा हो गया जगह जगह, ठीक है, इकट्ठा हो गया। अब ये कह रहा है, अब इतनी सारी, तो देखो आपकी प्रॉब्लम क्या है, देखो मैंने बोला ना कि आपको प्रॉब्लम लिखना है भाई, तो प्रॉब्लम ये है कि भैया आपके देयर इज नो अरेंजमेंट फॉर क्लीनिंग अप ड्रेन्स, कि आपके सिटी में कोई मतलब क्लीन करने का कोई अरेंजमेंट ही नहीं है जो ड्रेन्स है उसका। और क्या है कि ढेर सारा ना आप देखेंगे यहाँ पे, देखो गार्बेज है, स्टैग्नेंट वाटर जो है ना वो इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, ढेर सारा, यही हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर, इसको मार्क कर लेंगे, किसको लिखना है, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिखना है। ये देखो ये आएगा, मैंने बोला था ना रिसीवर, ये डाल देंगे। अब कहां पे, तो ऑफ योर सिटी, तो आपका जो सिटी है वहीं के ये म्यूनिसिपल कमिश्नर है, इन्हीं को लिखना है। क्या करने के लिए भैया, कंप्लेनिंग अबाउट द सेम, मतलब कंप्लेन करना, अबाउट द सेम का मतलब इसके बारे में, जो इकट्ठे हुए हैं सब कुछ ना, ठीक है, गंदे गंदे जो आपके जो पानी जमे हुए हैं, ठीक है, जो आपकी गार्बेज है, इनको, इनके बारे में कंप्लेन करने के लिए आपको क्या कर देना है, म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिखना है लेटर, ठीक है भाई। क्यों कह रहा है कि एज देयर इज अ फियर ऑफ आउटब्रेक ऑफ डिजीज, क्यों, क्योंकि ना उस जो जमे हुए स्टैग्नेंट वाटर है, जो एक्यूमुलेटेड गार्बेज है, ठीक है, इसके वजह से ना ढेर सारे मतलब बहुत ही खतरनाक बीमारी फैलने का, पता है क्या, थ्रेट है, खतरा है भाई, ठीक है, फैल सकता है। इस तरीके से आपको ये चीजें लिखना है, समझ में आ गया आपको। फिर ये कह रहा है कि यू आर अलका या फिर आशीष, ठीक है, वर्ड लिमिट आपका दिया है कि 100 to 120 वर्ड्स दिया, मतलब आपका नाम क्या है, या तो अलका या तो आप क्या है, आशीष, मतलब आप लड़की हैं तो अलका और लड़के हैं तो क्या है, आशीष। भाई देखो एक चीज इसमें नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, तो आप कहेंगे सर इसमें रेसिडेंट नहीं दिया, ठीक है, मतलब एड्रेस नहीं दिया, तो एड्रेस नहीं दिया है तो आप एड्रेस अपने मर्जी से बना लेंगे, और जिस क्वेश्चन में एड्रेस दिया रहेगा, एड्रेस जो क्वेश्चन में रहेगा वही लिखना आपको, ठीक है भाई। क्वेश्चन समझ में आ गया, आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया। अब जरा देखते हैं इसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। अब आ जाओ आप यहाँ पे, समझो, देखो मैंने क्या किया था, मैंने बोला था ना सबसे ऊपर आपको क्या डालना है, सेंडर्स का जो एड्रेस होगा, जो मैं, मान लो मैं लेटर को लिख रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैंने अपना यहाँ पे एड्रेस डाल दिया कि 0044 राघव नगर देवरिया यूपी, ठीक है भाई। अब ये हो गया सेंडर। मैंने क्या बोला था, उसके बाद एक लाइन छोड़ देना आप, और एक लाइन छोड़ने के बाद से डेट लिख दिया हमने, तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 16 जनवरी 2024, हो गया ना भाई। देखो ये सारी चीजें, उसके बाद से आपको पता था कि जो रिसीवर्स होगा ना उसका नाम लिखना, तो यहाँ पे देखो रिसीवर्स, याद करो किसको लिखना था हमको, द म्यूनिसिपल कमिश्नर को, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ देखो म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या कर देना है, यहाँ पे हमको डायरेक्ट क्या लिख देना है, म्यूनिसिपल कमिश्नर, ये देखो। फिर इनका एड्रेस, तो ये क्या लिखा था, याद करो वहां पे लिखा था, वो तुम्हारे आपके सिटी के है ना, यहाँ पे मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, ये देखें आप, यहाँ पे लिखा कि ऑफ योर सिटी, आपके सिटी, तो जब हमारे सिटी के हैं तो इनका एड्रेस क्या होगा, यही होगा। तो यहाँ पे देखो हमने फिर ये एड्रेस हमने क्या किया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, राघव नगर देवरिया यूपी, इस तरीके से आपको कर देना, ठीक है, इतनी बात। हाँ एक चीज और देखो, ये जो 2 मैंने लिखा ना, आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं, आप चाहे तो 2 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि द म्यूनिसिपल कमिश्नर राघव नगर देवरिया यूपी, ऐसे भी चलता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब भाई आगे मैंने क्या बोला था, आगे मैंने यहाँ पे देखें आप, तो आगे मैंने आपको बोला था यहाँ पे, उसके बाद से क्या डाल देना, आपको सब्जेक्ट डाल देना, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे आपने देखा क्या, कैसे आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, सब्जेक्ट डाल दिया था। अब मैंने बोला था सब्जेक्ट में क्या होगा कि किसके बारे में लिख रहे हैं आप लेटर को, तो याद करो वहां पे था ना ये चीजें कि किसके बारे में, फियर ऑफ, ठीक है, आउटब्रेक। अच्छा यहाँ पे एक ना आउट ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आउट ब्रेकिंग, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग में स्पेल्ड है, तो यहाँ पे हो जाएगा फियर ऑफ आउट ब्रेकिंग डिजीज ड्यू टू नॉट क्लीनिंग ड्रेन्स, क्योंकि जो ड्रेन्स आपके क्लीन नहीं हो रहे हैं ना, उसके कारण क्या हो सकता है, बीमारियां बहुत ही ज्यादा फैलने का डर है, खतरा है भाई, इसी के बारे में तो लिखना है आपको मैं फिर से क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे दिया भी है, देखिए नॉट, यहाँ पे नो प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर क्लीनिंग अप ड्रेन्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है आप कहाँ पे दिया, हाँ, राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमीशन यूनिवर्सिटी, क्या करने के लिए, कंप्लेनिंग अबाउट द सेम, इसके बारे में कंप्लेन करना है, और आपको ये बताना कि एज देयर इज अ फियर ऑफ आउटब्रेक
ऑफ डिजीज, क्योंकि ना मतलब बीमारी जो आप देखेंगे फैलने का क्या है, डर है, तो इसी के बारे में तो आपको लिखना है। तो वही चीजें मैं बोल रहा था आपको, क्या आ जाएगा सब्जेक्ट में, तो ये देखो मैंने क्या लगा दिया सब्जेक्ट। ठीक है भाई, अब इतनी। अब मैंने बोला था सैल्यूटेशन में आप क्या लिख सकते हैं, सर या मैडम, आपको ऐसे लिख देना है। हाँ एक चीज और है, आप सर या मैडम आपने लिख दिया, ठीक है, आप कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप करेंगे। अब सर या मैडम के बाद से यहाँ पे क्या कर देना, आपको एक लाइन का स्पेस देना और फिर से आपको लिखना। मैंने आपको फिर यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप बॉडी जब लिखेंगे तो बॉडी में सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। भाई सही है ना, आपने इंट्रोडक्शन लिखा। तो भाई एक बात बताओ मुझे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप आंसर देना। मैंने बोला था आपको कि आपको यदि कुछ नहीं आ रहा ना तो आप चाहेंगे तो क्वेश्चन पेपर से भी आप कर सकते हैं, बहुत इजी है ये। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, देखो मैंने बोला था इंट्रोडक्शन में क्या करना, मैंने आपको बोला था कि इंट्रोडक्शन में भाई मेरे कुछ नहीं करना, ठीक है। इंट्रोडक्शन मतलब हो गया कि जिसके बारे में आप लेटर को लिख रहे हैं वो चीजें आपको क्या कर देना है, लिख देना है। तो यहाँ पे पढ़ोगे जरा, कह रहा है कि यू आर पेन टू सी दैट इन योर सिटी, क्या यही ना हमारा इसी के बारे में लिखना है कि देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, है ना, यही तो लिख रहे हो कि देयर आर हीप्स ऑफ एक्यूमुलेटेड गार्बेज एंड स्टैग्नेंट वाटर। भाई यही किसी के बारे में तो लिख रहा है जिससे क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा बीमारियां क्या हो सकती है, फैल सकती है, इसी के बारे में लिखना है ना आपको। तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, लिख लेंगे। जैसे देखो आपने यहाँ पे लिख लिया कि आई एम राइटिंग दिस लेटर, तो मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ टू ड्रा योर अटेंशन, आपका अटेंशन क्या करने के लिए, खींचने के लिए, टुवर्ड्स किसके तरफ, द बैड ड्रेनेज सिस्टम इन आवर लोकेलिटी। याद करो वहां पे खराब है ना ड्रेनेज सिस्टम, जहां पे साफ ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और आप क्या करें कि हैविंग नॉट प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, और जो ड्रेन्स की क्लीनिंग नहीं हो रहा है उसके बारे में हम लिख रहे हैं कि द मेंशन्ड लोकेशन। मेंशन लोकेशन का मतलब हो गया कि जो मैंने ये एड्रेस दिया, तो इस एड्रेस पे ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। एंड और किसके बारे में, हीप्स ऑफ एक्यूमुलेटेड गार्बेज। भाई सही है ना, जहां पे क्या है, एक्यूमुलेटेड गार्बेज बिल्कुल इकट्ठा है, एंड स्टैग्नेंट वाटर, हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। देख लो हो गया, फर्स्ट पार्ट खत्म हो आपका। अब दूसरा पार्ट मैंने क्या बताया था भाई, दूसरा पार्ट मैंने ये बताया था कि आपको बॉडी में क्या कर दे रहा है, दूसरा पार्ट आपको लिखना है प्रॉब्लम। एकदम आप ये नोट कर लें, ऐसे अपना लिखना ही है आपको। एग्जाम में यदि फुल मार्क्स चाहिए आपको तो ऐसे ही लिखना, ठीक है। अब देखो आप, अब यहाँ पे दूसरी बात प्रॉब्लम क्या है, तो आपने बोल दिया फर्दर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, आगे मैं आपको और बताना चाहता हूं कि मोर देन 300 फैमिलीज आर लिविंग हियर, कि यहाँ पे ना 300 से ज्यादा परिवार इस टाइम रह रहा है, ठीक है। दे ऑल कैन गेट इन डेंजर ऑफ फैटल डिजीज, और क्या हो सकते हैं, ये सब जो है ना वो बहुत ही खतरनाक ऐसे ऐसी बीमारियां जिससे मौत हो सकता है, इनके चपेट में आ सकते हैं, ठीक है। कैसे, अब ठीक है हो गया, ये चीजें हमने लिख दिया। आगे आपकी प्रॉब्लम यही तो है, आगे क्यों प्रॉब्लम है, तो एक्यूमुलेटेड गार्बेज एंड स्टैग्नेंट वाटर कैन बी कॉज्ड ऑफ आउटब्रेकिंग सीवर डिजीजेस। अब ये कह रहा है कि ये जो स्टैग्नेंट वाटर है जो जमा हुआ है वहां पे पानी वगैरह, ठीक है, इसके कारण बहुत ही मतलब सीवर मतलब हो गया बहुत ही सीरियस खतरनाक बीमारी जो है वो क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं, आउटब्रेक हो सकता है। जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, डायरिया है, ईटीसी, मतलब इस तरीके का खतरनाक बीमारी क्या हो सकता है, फैल सकता है, ठीक है भाई। ये चीजें आपने लिख दिया। अब ये हमारी क्या होगी प्रॉब्लम, भाई थर्ड लाइन में आ जाओ। थर्ड लाइन में मैंने क्या बोला था आपको, थर्ड लाइन में मैंने बोला था आपको उसके बाद से आपको क्या दे देना है, सजेशन दे देना, एडवाइस जैसे बोला था ना मैंने कि सजेशन देना आपको, सुझाव कि क्या करना चाहिए कि ये सारी चीजें ना हो। देखो आपने सुझाव यहाँ पे लिखा दूसरे पैराग्राफ में, द सुटेबल स्टेप शुड बी टेकन टू क्लीन द ड्रेन्स, यानी कुछ निश्चित जो स्टेप्स है ना उसको लेना चाहिए, क्या करने के लिए, ड्रेन को क्लीन करने के लिए। भाई सही है ना, यही तो है आपका सजेशन कि क्लीन होगा तभी तो सही होगा। एंड एक्यूमुलेटेड गार्बेज, कि जो एक्यूमुलेटेड गार्बेज है जो बिल्कुल कूड़े और करकट है ना इकट्ठा, शुड बी प्लेस्ड ऑन एप्रोप्रिएट स्पॉट, यानी उसको सही जगह पे, जो उचित जगह है जहां पे कचरा वचड़ा इकट्ठा होता है वहां पे उसको क्या कर देना चाहिए, रख देना चाहिए, ठीक है, उसको प्लेस कर देना चाहिए, वहां से हटा देना चाहिए, सही है ना। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको हम क्या कर, मतलब हो सकता है तो कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये चीज हमने लिख दिया। आगे फिर आपने लिखा सो दैट, ताकि वी कैन अवॉइड, ताकि हम क्या कर सके, अवॉइड कर सके, बच सके, थ्रेट ऑफ फैटल डिजीज, ये जो फैटल, ये जो खतरनाक बीमारी का जो आपका भय है, जो डर है, जो खतरा है, इसको हम क्या कर सके, अवॉइड कर सके, मतलब इससे हम बच सके। आगे हमने फिर लिख दिया विच कैन
हार्म्स अस वेरी बैडली, कि जो हमें ना बहुत ही बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। और क्या कर सकता है, आगे आपने और मेंशन कर दिया कि इफ इट कैन नॉट बी रिजॉल्व अर्ली, कि यदि मान लो ये चीजें जल्दी से जल्दी सही नहीं हुआ तो और क्या हो सकता है कि ट्रैफिक जैम कैन आल्सो अकर इन द सिटी, तो सिटी में हो सकता है ट्रैफिक जैम भी लग गया। भाई सही है ना, ट्रेन फूटेगा, पानी आएगा, इधर उधर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब आपने क्या कर दिया, आपने सजेशन दे दिया। मैंने लास्ट में बोला था रिक्वेस्टिंग लाइन, तो देखो रिक्वेस्टिंग लाइन में आपने लिख दिया कि काइंडली बी कंसिडरेट, थोड़ा सा कंसिडरेट बनिए, थोड़ा समझदार, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, ठीक है, अबाउट इट, इसके बारे में, एंड मेक इट क्लीन, और उसको क्या करवाइए, क्लीन करवाइए, सो दैट, ताकि वी मे नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इन फ्यूचर, ताकि हम फ्यूचर में कोई भी डिफिकल्टी जो फेस ना करे। वही मैं कह रहा था ना, यहाँ पे लास्ट में आपका नाम हो जाएगा जैसे योर सिंसियरली आशीष, कि आपका सिंसियरली आशीष। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या कर देना, लेटर लिखना। भाई फॉर्मेट जो मैंने आपको तरीका बताया बिल्कुल आप ऐसे ही लिखो, आपका नंबर मैं लिख के दे रहा हूँ कि एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, और आई होप आपको मजा आया होगा, आपने सीखा होगा। भाई यदि अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं इस पे अमेजिंग वीडियो बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ, बिल्कुल मैं बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आप इंग्लिश में वीक है उसका आप देखेंगे ना, टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं स्ट्रांग उसको करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और भाई यदि अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। इतने लोग जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बहुत मैं उनका आभारी हूँ। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ठीक है।